मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला जी की तीसरी ढाल के माध्यम से हम सभी ने 5 अजीव द्रव्यों के बारे में क्रम से यहाँ पर सुना। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, संक्षेप में इनका लक्षण क्या है और इनके उदाहरण कैसे हैं, ये भी हमने जाने। आइएगा इसके बाद में अब तीसरा तत्व प्रारंभ हो रहा है। आपको पता है जीव, अजीव, फिर आता है आश्रव। तो आश्रव का क्या स्वरूप है ये बताने के लिए 8वें छंद की नीचे की 2 पंक्तियां हैं, इनका उच्चारण पहले किया गया था। आइएगा इनका अर्थ करते हैं। यों अजीब, यों माने इस प्रकार से, अजीब जो तत्व है उसके बारे में हमने कह दिया। तो आपने अजीव तत्व के बारे में शुरुआत कहां से करी थी? तो चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेद ताके हैं, इतना बताया था। तो 5 भेद कौन कौन से हैं वो बता दिए, परिभाषाएं बता दी। तो यों अजीब, इस प्रकार से अजीव की बात हो गई। अब आश्रव सुनिए। अब माने इसके बाद, किसके बाद? अजीव तत्व के बाद आश्रव तत्व के बारे में सुनिए। अब आश्रव सुनिए। अब आप बोलोगे आश्रव मतलब क्या होता है? आश्रव मतलब कर्मों का आना। आपने पढ़ा है ना, आश्रवती इति आश्रव, मतलब जो आता है वह आश्रव है। आश्रव मतलब क्या हुआ? जैसे कुएं में पानी भरा हुआ है लेकिन झीरों के माध्यम से नया नया पानी और भी आता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए एक गर्म लोहा है, गर्म लोहे को आपने पानी में डाल दिया, क्या होगा? अपन ऐसा बोलेंगे पानी बाहर भी आएगा, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं ना वो ये है कि गर्म लोहे को पानी में डाल दिया तो वो पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब वो भीतर जा नहीं पाता ना, इसलिए बाहर फेंकता है वो। ठीक है ना साहब? तो जैसे गर्म लोहे को पानी में डालने पर वो लोहा पानी को चारों तरफ से अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से मैं जो आत्मा हूं तो हमारे आत्मा में परिस्पंदन होता है, आत्मा में हलन चलन होता है। बताया था ना आपको, धड़कन चल रही है साहब, चल रही है। कहीं भी हाथ रखोगे आप ना, जैसे यहां सबसे ज्यादा सेंसन होगा यहां पर, तो वो कुछ ना कुछ होता है ना, तो वो धड़कन चल रही है। मतलब क्या? कहीं ना कहीं अंदर में आठ प्रदेश ऊपर नीचे हो रहे हैं।
ठीक है, तो उसके कारण से कर्म आते हैं, और कर्म आते हैं, आएंगे तो आत्मा में रुक जाएंगे, मतलब उनका बंधन भी होता है। तो कर्मों को लाने के लिए, कर्मों का जो आश्रय होता है, इनके क्या कारण हैं, किन कारणों से ये कर्म हमारी आत्मा में आते हैं। तो कह रहे हैं, नीचे की बंदी देखिएगा, मिथ्या, मिथ्या मतलब मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि, कुछ भी कह लो आप। अविरत, कषाय, प्रमाद, और ऊपर लिखा है मन वचन काय। इतनी सारी चीजें हैं जिसके कारण से हमारे आपके पास कर्मों का आना बना रहता है, ठीक है ना। इनमें इनमें सबसे पहले अगर जाएगा तो क्या जाएगा, मिथ्या, ठीक है ना। अगर मिथ्यात्व जाएगा तो उससे होने वाले जो कर्माश्रय हैं वो हमें फिर नहीं होंगे। इसके बाद क्या जाएगा, फिर जाएगी अविरति। अविरति मतलब पापों का त्याग, तो व्रत ले लेना। तो थोड़े पापों का त्याग किया तो देशव्रती बने, और सारे पापों का त्याग किया तो महाव्रती बने। मतलब अणुव्रती महाव्रती, देशव्रती महाव्रती, ऐसा बोलेंगे अपन। तो पहले क्या जाएगा, मिथ्यात्व, फिर क्या जाएगा, अविरति जाएगी। फिर तो जो मुनिराज जी हैं, मुनिराज के पास में क्या क्या नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अविरति भी नहीं है। जो सामान्य संसारी प्राणी है, मिथ्यात्व भी उसके पास, अविरति भी है, बाकी सब है ये। फिर नंबर 3 पर क्या जाएगा, फिर जाती है प्रमाद। इसमें क्रम आगे पीछे लिखा हुआ है, इसलिए हमने आपको बताना चाहा। मिथ्यात्व, फिर अविरति, उसके बाद जाता है प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या कहलाता है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, ये परिभाषा आती है इसकी। कुशलेषु मतलब अच्छे कार्यों में जो अनादर का भाव है उसे बोलते हैं प्रमाद। देखो हमारा भाव क्या रहता है, शास्त्रों में जो लिखे हैं शब्द, पहले हम उन शब्दों को बोलें, फिर उन शब्दों से जुड़े हुए जो और भी पर्यायवाची नाम हो सकते हैं उनको कहें, ठीक है ना। तो कुशलेषु अनादरः, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव प्रमाद कहलाता है। यहां प्रश्न करना चाहिए आपको, अनादर का मतलब क्या होता है ना। अनादर का मतलब होता है, क्लास चल रही है, क्या टाइम क्लास का रहता है, 7:15 बजे। कब आते हैं, 7:20 आए, 7:25 आए, इसको बोलते हैं अनादर, है ना। आपके बताए 7:16 भी नहीं होता क्लास शुरू हो जाती है, ठीक हुआ ना। फिर भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसका नाम अनादर है ये। तो कुशलेषु अनादर है, अच्छे कार्यों में प्रमाद, आदर नहीं होना। ऐसे ही मंदिर चलिए ना, मंदिर अब आज संडे छुट्टी मनाएंगे, आज तो शाम को नहीं, आज शाम में मंदिर नहीं जाते, संडे है ना, क्या हुआ, वो अनादर कहलाएंगे। हाँ, जो भी अच्छे कार्य हैं और हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, उन कार्यों के प्रति समर्पित नहीं होना, उसको बोलते हैं प्रमाद। तो जो सामान्य संसारी प्राणी है उसका प्रमाद क्या है, मंदिर नहीं जाता। हमारा प्रमाद क्या है, हम मंदिर तो जाते हैं, पूजन भी करते हैं, लेकिन पूजन करने में हमारा मन नहीं लगता हमारा, ये क्या है, ये भी अनादर कहलाता है ना। इसी प्रकार से अब सामायिक करना है, आप एकदम सावधान रहिए ना, सिर नीचे क्यों होता बार बार। जो भी आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं,
जितने जागरूक होंगे, अलर्ट होंगे, कहा जाएगा उतने अप्रमादी हैं, नहीं है तो प्रमाद कहलाएगा। ये प्रमाद मुनिराजों में भी संभव है। कैसे संभव है? दोपहर की सामायिक का काल होता है 11:55, टाइम सबको दिया गया है कि आपको सामायिक में बैठना है, कब? 11:55 बैठना आपके लिए। अब 11:55 पे कायस्वर कर लिया, आवर तो हो गई। अब सेठ जी आ गए, सामायिक अभी कर लेते, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते। इसको बोलते हैं प्रमाद। मतलब अपनी अपनी चर्या के प्रति जागरूक रहिए। वहां पर किसी प्रकार का ऑन प्रेम नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है ना? तो मुनिराज के वजह से प्रमाद होता है, लेकिन जब वो मुनिराज अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो प्रमाद नहीं रहता। तो उनके पास क्या नहीं है? मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद भी चला गया, लेकिन कषाय रहती है। अंदर 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 कर्म का उदय चलता है, कषाय का उदय चलता रहता है, और धीरे 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 वो कषाय भी अत्यंत शांत होते 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 वो कषाय भी नष्ट हो जाती है, और फिर घातिया कर्म भी नष्ट हो गए। फिर वो बन गए अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी जी का जो गुणस्थान होता है, उस गुणस्थान का नाम क्या है? 13वां गुणस्थान तो था, उस गुणस्थान का नाम क्या है? वो गुणस्थान का नाम है सयोग केवली। सुना होगा आपने जी? सुना आपने पहले? कभी नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। नाम क्या है? सयोग, संयोग नहीं, सयोग केवली। सयोग मतलब योग सहित। क्या बताया? योग सहित। भगवान तो हैं, लेकिन भगवान कैसे अभी? योग सहित हैं। ये सयोग केवली कहलाते हैं, ठीक है? तो सयोग केवली फिर क्या बनते हैं? अयोग बनते हैं। अयोग मतलब योग रहित होते हैं। आपने सुना था ना, अरहंत परमेष्ठी भी कर्म आश्रव करते हैं। किसका? साता वेदनी का। जो आश्रव है वो तो देह धरे का दंड है। जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्मों का आश्रव होता रहेगा। अब बताइए, भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने के 2 दिन पहले क्या किया था? योग निरोध किया था। योग निरोध किया था। बात समझे आप ना? क्या किया उन्होंने? योग निरोध किया था। जो उनका जो योग चल रहा था ना, मतलब आठ प्रदेश परिस्पंदन चल रहा था, उस योग का उन्होंने धीरे 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 अभाव किया। उसको बोलते हैं योग निरोध। अब दिव्य ध्वनि नहीं खेलेगी, विहार नहीं होगा, शांत चित्त कहीं पर बैठ गए। इसका मतलब क्या? मतलब ये, जैसे पानी है, पानी का नेचर कैसा होता है? मतलब निम्नगामी। पानी कहीं भी होगा ना, जहां ढलान मिलेगी पानी वहां पर चला जाएगा, उसका नेचर होता है वो, ठीक है? लेकिन क्या किया हमने? पानी को रखा फ्रीजर में, धीरे धीरे ठोस हो गया, बर्फ बन गई। अब हिलेगा वो? तो वैसे ही अभी आत्मा कैसी है? पानी जैसी है। कैसा बनाना है? बर्फ के जैसा। तो वहां पर कर्माश्रव नहीं होगा। तो ऐसे करके कर्म आश्रव के कारण क्या? मिथ्या दर्शन है, मतलब विपरीत मान्यताएं, अविरति हैं, पापों का त्याग नहीं किया, प्रमाद है, मतलब आदर का भाव नहीं आ रहा है, कषाय है, अभी अंदर में कषाय चल रही है, और फिर योग है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, एक कर्मों का आश्रव इनसे होता है। कर्म आश्रव भी होता है और बंध भी होता है, दोनों चीजें हैं। हाँ जी, तत्वार सूत्र 8वां अध्याय पहला सूत्र, 8वां अध्याय पहला सूत्र।
दर्शन